यस सर। कंस्ट्रक्टर स्टैटिक कंट्रोल फ्लो और नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो दोनों के साथ पूरा एग्जीक्यूशन समझ में आ गया था। कब किसका नंबर आता है एग्जीक्यूशन में? यस सर। कैन यू प्लीज टेल मी द स्टेप्स, कब कौन चलेगा? सबसे पहले हमारी क्लास चलेगी, मेन क्लास में, फिर उसके बाद मेन मैथड चलेगा। नहीं नहीं, क्लास नहीं चलती है, क्लास लोड होती है, सबसे पहले क्लास हाँ, लोड होगी। क्लास लोड होगी, उसके बाद हमारा मेन मेथड चलेगा। नहीं, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलता है, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल फ्लो, ठीक है। यस सर। स्टैटिक कंट्रोल So फ्लो में 3 काम है। identification of static member from top to bottom हाँ, order and आइडेंटिफिकेशन assign होगा, default value. आइडेंटिफिकेशन वाली लंबी लाइन है, ठीक है, Then मैं पूरी लाइन नहीं लिख execute रहा हूँ। all static block. स्टैटिक एग्जीक्यूशन होगा, स्टैटिक का एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन में टॉप में जो है स्टैटिक एग्जीक्यूशन में काम होगा, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूशन। यस सर। एंड इसी Static इसी block इसी केस में execution. पैरेलली क्या होगा? स्टैटिक वेरिएबल एक्चुअल Sir, वैल्यू असाइनमेंट, एक्चुअल वैल्यू yes, sir, असाइनमेंट and change mode. असाइनमेंट समथिंग समथिंग, ठीक है। नंबर 3 पे क्या होगा? कंट्रोल Yes, sir. मूव करेगा मेन पे, Then कंट्रोल। change the mode of static variable. गुड गुड, कंट्रोल मूव टू Read and write only. ये नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम Then का। execute अब main method. हाँ, Yes, sir. कंट्रोल मूव टू द मेन, वो बात वही हुई, एग्जीक्यूट मेन और कंट्रोल मूव मेन करके, ठीक है। अच्छा, अब Yes, मेन sir. के अंदर चला गया कि तो अब मेन के अंदर अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, कोड लिखा है, या मान लो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ही आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, कोड लिख दे तो ऑब्जेक्ट का Yes, sir. कंट्रोल फिर फ्लो ऐसा नहीं मेन के बाद identification चलेगा। होगा non-static. नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो कब चलता है? नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो व्हेन नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो when an object of the class created, जैसे ही मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उसी टाइम पे नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा। अब ऑब्जेक्ट मेन के अंदर बना है तो मेन के बाद ये कंट्रोल फ्लो चलेगा। वो ऑब्जेक्ट मान लो ये स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ही बना दिया, तो मान लो वी हैव अ क्लास A, inside the class A we have main, समझ रहे हो बात को? Yes, बट sir. हमारे पास जो स्टैटिक ब्लॉक है, inside this static block I also created one object of class A, तो क्या होगा? तो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के टाइम पे ही नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा, या फिर स्टैटिक कंट्रोल फ्लो पूरा चल जाएगा उसके बाद नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा? कैन यू प्लीज टेल मी फास्ट? सर ये सर static स्टैटिक block फ्लो के अंदर ही पूरा चल चलेगा। जाएगा. एक लोग बोलो, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के टाइम पे ही नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, या फिर स्टैटिक कंट्रोल फ्लो कंप्लीट होगा तब नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा? सर जब कंप्लीट होगा तब। हाँ बतुल, तुम क्या बोल रहे हो? सर ये स्टैटिक ब्लॉक जो सर जब बन चुका है तो फिर यहीं पे होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो मुझे यही लगा. लॉजिकली यही होना चाहिए। राम कुमार पता नहीं कैसे आंसर दे रहे हो यार भाई। जब ये लाइन एग्जीक्यूशन में आएगी, अब ये मैटर करता जाए ना, Yes, एग्जीक्यूशन में कब आ रही, कहाँ लिखा है? स्टैटिक ब्लॉक के अंदर। जब स्टैटिक ब्लॉक चलेंगे तब ये लाइन चलेगी, जब ये लाइन चलेगी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा। non-static control चलेगा. यू अंडरस्टैंड? समझे बात को? नहीं समझे? यस सर। अच्छा, आप समझे? तो अब जरा ये बताना बहुत ध्यान से, ठीक है? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थिंक लॉजिकली। ऑब्जेक्ट यहाँ बनाए, ठीक? यस सर। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चल गया, ये मान के चलो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चल गया, ठीक? तभी तो कंट्रोल मेन पे गया है, ये देखो ना। यस सर। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के लास्ट में कंट्रोल मेन पे जाता है, राइट? यस सर। यानी कि जब ये लाइन एग्जीक्यूशन में आई तो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो पूरा चल चुका है। यस सर। अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा, जब ये लाइन एग्जीक्यूशन में आई, ट्राई टू ऑब्जर्व, जब ये लाइन एग्जीक्यूशन में आई तो क्या स्टार्ट हुआ? नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, ठीक? नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो में आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन स्टैटिक मेंबर, नंबर 2
यही वाली है नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूशन, Yes, sir. स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूशन And assign actual value. and assign actual value and assign actual value into variable, non-static variable, and change the mode like R and W, है ना। उसके बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्टर Execution of all non-static. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है ना। यस सर। ठीक, ये ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बनने के बाद सपोज करो नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चला, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली। इनसाइड ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक है ना, ये यस चलेगा। सर। यस सर। गुड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाई लिखा हुआ है, ठीक। इसका मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद क्या हुआ, ये लाइन जब चलेगी तो ये फिर तो नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलाएगा। उस नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के अंदर क्या हो जाएगा, आई चलेगा या नहीं। यस सर चलेगा। आई कब चलेगा, सपोज इस मेन से इस ऑब्जेक्ट बनने से पहले मान लो लिखा है इनसाइड मेन, और इसके बाद लिखा है एंड मेन, ठीक है। तो बताओ ये अभी इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। सर वो सबसे पहले आएगा इंसाइडमेंट, उसके बाद सर वो चलेगा हाई, फिर उसके बाद सर वो आएगा एंड मेन। बस समझ गए बात को, ठीक। यस क्वेश्चन ये सर। नहीं था असल में, क्वेश्चन मैं ले जाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन तक, ठीक है। यस सर। हाँ, now my question is what I'm now again creating the object of A. This is my question. Think logically what will happen into the memory. क्या होगा, कुछ समझ में आया क्या, क्वेश्चन कर लिया मैंने। यस सर आया समझ में। बताओ भाई। थिंक लॉजिकली, ऐसा कुछ नहीं, जादू कुछ नहीं। ऑल ऑफ यू प्लीज थिंक लॉजिकली। You may face lots of question or lot of challenges while entering into this software industry. There are many सर challenges. न्यू Think जो logically, use your properly your brain, then you can answer. सबसे पहले इनसाइड मेन आएगा, उसके बाद सर Very good. सबसे पहले इनसाइड मेन आएगा, उसके बाद ये हाई लिखे आएगा, फिर एंड मेन आएगा सर। ये इस लाइन में कोई काम नहीं होगा क्या। इस लाइन का नहीं सर, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना सर। हाँ, तो जब तो सर ऑब्जेक्ट इसके बनता है तो ये कंट्रोल फ्री है, ये लाइनें फिर से चलती है नहीं चलती। ये सर चलती है। क्या होगा, सर ऑब्जेक्ट होंगे उतने आउटपुट आएंगे सर। पहले इनसाइड मेन आएगा, फिर उसके बाद हाई आएगा, फिर जो एंड मेन आएगा सर। नहीं पहुंचे तुम वहां तक, क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे, और कोई बताएगा। सर इनसाइड मेन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, वेरी गुड। देन उसके बाद फिर ये नॉन स्टैटिक, हाँ, हाई आएगा, फिर देन उसके बाद ये नॉन स्टैटिक, फिर हाई आएगा। हाई आया, ठीक। फिर सर फिर ये ऑब्जेक्ट बना, फिर इसके बाद का नहीं समझ में आ रहा। तो उसके बाद फिर तो ये लाइन क्या लिखी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड देन नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो विल एग्जीक्यूट, राइट। तो ये फिर से ऑब्जेक्ट बन गया। यस सर। यस सर। फिर से ऑब्जेक्ट बना तो फिर से नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा। यस सर। फिर से नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा तो फिर एक ऑब्जेक्ट बनेगा। यस फिर सर। ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर से नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा।
फिर से जब तो नॉन सर स्टैटिक कंट्रोल फ्लो रहेगा तो फिर से ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सर चलते रहेगा। फिर स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा। व्हाट विल हैपन, टेल मी फास्ट। सर ये कंटिन्यू रहेगा क्या प्रोसेस फिर? कंटिन्यू रहेगा, राइट। तो वह कंटिन्यू रहेगा भाई। मेमोरी सपोज करो 1 करोड़ ऑब्जेक्ट बनाने की क्षमता है, सपोज करो, मुझे नहीं पता कि मेमोरी में कितने करोड़ ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, सपोज भाई, लेकिन ये तो इनफाइनाइट प्रोसेस चल रही है, ट्राई यस टू सर, अंडरस्टैंड। यस सर, एक ऐसा टाइम आएगा कभी मेमोरी फुल होगी या नहीं होगी, हीप एरिया यस सर, हो जाएगी। इनफाइनाइट बनते ही यस चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, तो एक टाइम आएगा तब जब क्या फुल हो होगा, जाएगी, मेमोरी फुल हो जाएगी। मेमोरी फुल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर आती है। जब मेमोरी फुल होती है तो स्टैक ओवरफ्लो एरर आती है, जब हीप यस फुल हो सर, जाता है, ठीक है। हीप फुल, यही तो मैं ठीक है निकलवाना चाह रहा था, तुम लोग पता नहीं क्या सो रहे थे यार। सर, प्रोग्राम को समझना था सर। सिंकोलॉजिकली फ्लो, फ्लो तुम समझ नहीं पाए हो, यही तो मैं बार बार मैं फ्लो पे फोकस करता हूँ। यस सर, सिंकोलॉजिकली फ्लो अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। इसमें टाइप पे, हालांकि ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, पढ़ाने का एजेंडा ये नहीं था, मैं पढ़ाने वाली चीजें तो अभी आगे पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊंगा, है ना। ये तो बस आ गई बात ऐसी। देखो, है ना, कितने लोग ज्वाइन किए हैं? क्लियर और नॉट? जरूरी यस नहीं सर, है आप अपना पूरा ऑब्जेक्ट बनाओ, आप ऐसे छोड़ सकते हो, ऐसे तब भी यस ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। यस सर। Okay. I'm going to compile. Compiles fine. Syntactical कोई मिस्टेक नहीं है, right? यस सर, There is no syntactical mistake. Now I'm going to run. Try to observe. Without loop भी infinite चला दिया मैंने कोड को, right? यस सर। देखिए अब इसके बाद ये एक्सेप्शन आ गई, जब भैया हीप फुल हो जाएगी, एक लिमिट होगा हीप का फुल होने का, नहीं। यस ट्राई टू सर, ऑब्जर्व, ट्राई टू ऑब्जर्व माय स्क्रीन वेरी क्लियरली। स्टैक ओवरफ्लो एरर, नहीं समझे बात को? यस सर, समझ गया। स्टैक यस ओवरफ्लो हो चुकी है। स्टैक ओवरफ्लो मत समझो, ये समझो कि स्टैक ओवरफ्लो एरर मतलब है कि हीप जो है अब भर गया, इतना ऑब्जेक्ट बन गया, नहीं समझे बात अभी भी? यस सर, समझ गए। स्टैक ओवरफ्लो इज जस्ट अ सिंपल मीनिंग, मीन हीप इज फुल। मींस व्हाट? हीप इज फुल। हीप मींस an area inside the JVM memory in which objects are created, right? यस सर, थोड़ा सा दूर तक सोचो भाई, फ्लो क्लियर नहीं हुए हैं तुम्हारे अभी भी, और फ्लो क्लियर नहीं है तो आगे कुछ सीख नहीं सकते हो, पूरा कहानी फ्लो पे चलती है, ठीक। चलो अब आते हैं हम लोग, आगे बढ़े, क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, बढ़िया आगे सर, समझ जाएंगे। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। क्या है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर? तो कितने तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं भाई? 2 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। कितने तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स। कितने तरह के कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? 2 तरह के। जीरो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और दूसरा क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट का मतलब होता है जीरो पैरामीटराइज। क्या होता है? जीरो पैरामीटराइज। अंडरस्टैंड? अ कंस्ट्रक्टर विच कंटेन्स ओनली जीरो पैरामीटर, ये लिखा हुआ है देखो, अ कंस्ट्रक्टर विच कंटेन्स ओनली जीरो पैरामीटर। जैसे सपोज दैट ये कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, ये कितना पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है? 0। कल मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था, ध्यान करो आप, उसमें क्या पास किया था? इंट
RNO string student name, right? सर And string student address. ध्यान है कल के एग्जाम्पल में? सर याद है। यस सर। हाँ, तो वो जो कंस्ट्रक्टर था वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था, कंस्ट्रक्टर विच कंटेन्स पैरामीटर। सिंपल है, पहचानना आसान है, पैरामीटर कंटेन्स करता है, दैट इज तो व्हाट कोई पैरामीटर पैरामीटराइज्ड पास कर है। जब कोई पैरामीटर पास कर रहे हो सर तो वो हाँ पैरामीटराइज राइट। अगर खाली है ऐसा है तो तो कैसा है वो जीरो डिफॉल्ट पैरामीटराइज। कंस्ट्रक्टर है। ठीक। अब डिफॉल्ट की भी दो कैटेगरी होती है। क्या होता है? डिफॉल्ट की दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये है, ध्यान से समझना, एक कैटेगरी ये है कि डिफॉल्ट जो है दो तरह के होते हैं। नंबर 1 यूजर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नंबर 2 व्हाट कंपाइलर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, सुनो यार, नाक बंद हो जा रही है बार बार मेरी। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं? ये टू टाइप्स। नंबर 1 यूजर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब यूजर डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? जब प्रोग्रामर, ये किसने बनाया? प्रोग्रामर ने बनाया ना। यस सर। यूजर ने बनाया, मतलब मैं अगर यूजर हूँ या प्रोग्रामर हूँ तो मैंने बनाया। डिफॉल्ट का मतलब जीरो पैरामीटर। यूजर डिफाइंड मींस ये प्रोग्रामर ने बनाया। ठीक है ना? तो a constructor which created by the user itself with zero parameter is called it as user defined default constructor, right? यस Definition सर। वाइज समझ में आ गया? यस सर। हाँ, next a यस सर। constructor which created by compiler. Constructor which created by compiler, that constructor is known as compiler defined default constructor. कंपाइलर हमेशा डिफॉल्ट ही बनाता है, मतलब जीरो पैरामीटराइज्ड ही बनाएगा। ठीक है ना? इतना समझ में आया? यस अब सर। दूसरा पॉइंट ये है समझने वाला कि कंपाइलर कब बनाता है। ऐसा नहीं कंपाइलर हमेशा बनाता है, ध्यान रखना, मैं अभी बता रहा हूँ, कंपाइलर हमेशा नहीं बनाता है। ठीक, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। कितने टाइप के? दो टाइप के। A constructor which created by the developer itself, वो कंपाइलर, वो यूजर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। और दूसरा कंस्ट्रक्टर कैसा कहलाएगा? एग्जांपल लिखे, कोई डाउट हो तो बता देना। कंपाइलर। एग्जांपल है कंपाइलर डिफाइंड कंपाइलर डिफाइंड। ठीक, अच्छा कंपाइलर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर बनाएगा कब? डिफॉल्ट मींस जीरो पैरामीटर, कंपाइलर डिफाइंड मींस कंपाइलर ने बनाया। तो पॉइंट समझने वाला, यस ये सर। डेफिनेशन वाइज समझ में आ गया। A constructor which created by the compiler, that is known as compiler defined constructor, right? यस सर। Okay, but the point is what, when compiler create the object, when compiler create the default constructor, it is not created always। हमेशा कंपाइलर क्रिएट नहीं करेगा। तो सुनो लाइन को, लाइन ये है, अ क्लास which does not contain any constructor। सपोज ये क्लास स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट क्लास में आपने कैसा कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, कोई भी मींस ना पैरामीटर वाला ना डिफॉल्ट वाला। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लास which does not contains any constructor। अगर आपने, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपने अपनी क्लास में कैसा भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, for that case only compiler will create the default constructor। That constructor is nothing but compiler defined default constructor। You understand the point? यस सर। ये कंस्ट्रक्टर कैसा है? द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट तो है, यूजर कंपाइलर डिफॉल्ट डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। गुड। कंपाइलर डिफाइंड में उसने दिखाया तो ध्यान है आप लोग को? नहीं? यस सर। यस सर। कंपाइलर जब डिफाइन करें जब हम जीरो पैरामीटराइज पास करेंगे। हाँ, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो तो कहानी बात की है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्टर समझो। अब तो ऑब्जेक्ट वाला सब समझा ही दिया मैंने भाई। यस सर। बार बार पीछे की तरफ मत लौटो, ठीक है ना? तो अगर आपकी क्लास पे
अगर आपकी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, सपोज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इस क्लास से ये कंस्ट्रक्टर रिमूव कर दिया, अब इस स्टूडेंट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर दिख रहा है आपको? नो सर। नो सर। तो इस क्लास में क्या होगा, कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा, उस कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट कंपाइलर डिपेंड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। समझ गए बात को? तो अगर मैं आपसे यस पूछूं इस क्लास में कितने मेंबर हैं, क्या बोलोगे? हाउ मेनी मेंबर इन दिस क्लास, इन दिस स्टूडेंट क्लास टोटल? 3 दो। तीन, दो कौन बोल रहा है? विद कंस्ट्रक्टर 3। विद कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर मिला ही के बोलना सर। पड़ेगा हमेशा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऐसा थोड़ी नहीं है मेंबर नहीं क्लास का, कंस्ट्रक्टर इज आल्सो मेंबर ऑफ क्लास। अगर आप चलो अब आज से 4 दिन पहले तक ये आंसर देते कि 2 है तो समझ में आता है, लेकिन अब यू राइट नो आपको पता चल चुका है कि व्हाट इज द मेंबर एंड कंस्ट्रक्टर इज आल्सो अ मेंबर एंड कंपाइलर आल्सो क्रिएटेड एंड कंस्ट्रक्टर इन केस ऑफ क्लास डजंट कंटेन्स एनी कंस्ट्रक्टर, राइट? यस सर, 3 हो गए। यस सर। दिखाने की जरूरत है या समझ रहे हो? नहीं सर, समझ रहे हैं। हाँ, मैं समझ कमांड गए। दे दूंगा, दे चला के चेक कर लेना, ठीक है ना? यस सर। कंपाइलर क्या है? ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर बनाएगा, ठीक है ना? अब सवाल ये कब बनाएगा तो मैं बता ही चुका हूँ, जब क्लास के अंदर कैसा भी कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए तभी बनेगा, ये ध्यान रखना। अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर क्लास में बना दिया तो कंपाइलर नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना। लाइन टू बी रिमेंबर दिस थिंग, इफ एनी क्लास does not have any types of constructor, in that case Java compiler create one default constructor. That default constructor is called it as compiler defined default constructor. You understand the point? यस सर। Very good. Any doubt? So how No, many sir. member in the customer class? 3 सर 2। इन कौन बताया? सर मैं रामकुमार। तीन भैया कौन से हिसाब से उतारू? सर मैंने कंस्ट्रक्टर को जोड़ दिया था सर। तो कंस्ट्रक्टर जोड़ो ना, तो भी तो 2 ही बनेंगे। हाँ यस सर 2 बने। सॉरी। कंस्ट्रक्टर जोड़ के 2 बन रहे हैं भैया, 3 तो कैसे यस बन सर, रहे यस हैं? सर, लिखा हुआ 2 है ना, बने। देखो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं इसमें? सर 0। जीरो वेरिएबल का जीरो। मतलब होता है स्टैटिक नॉन स्टैटिक, ठीक है? क्लास मेंबर की बात चल रही है। स्टैटिक मेथड कितने मेथड? एक है सर, वही आउट। मेल मेल है ना। ब्लॉक यस कितने? ब्लॉक 0 0। कंस्ट्रक्टर कितने हैं? एक बनेगा 1 कैसा कंस्ट्रक्टर है वो? बोलो सर। कंपाइलर है। फाइंड कंपाइलर डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। गुड, कंपाइलर डिफाइंड डिफॉल्ट। ये दिखाने की जरूरत है, समझ रहे हो आप लोग? जावा पी की कमांड चला देना अगर आप देखना चाहते हो, कंपाइल कराओ और जावा पी कस्टमर लिखोगे, क्या लिखोगे? जावा पी कस्टमर। कस्टमर, तो ये दिखाया जाएगा आपको कि इसमें कितने मेंबर आ गए। तो राइट, ऐसे ये यस मैंने सर। पेस्ट कर दिया है। उस दिन दिखाया भी था ना मैंने, चला के कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर चला के दिखा दूंगा। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, any doubt? Why compiler defined default constructor came into the picture? Can anyone please tell me? ये कौन बताएगा? Why Sir, to compiler initialize defined the default value. constructor came into the picture? देखो Initialize the value of states. नहीं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का पर्पस समझो। जस्ट ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए
हाँ बताओ भाई, why the compiler defined default constructor came into the picture? Support the object. नहीं, असल में थोड़ा एकदम पहले लेक्चर पे जाओ जब मैंने लाइफ साइकिल के बारे में बताया, लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए, राइट। असल में जब जावा डेवलप की गई थी तो ऑब्वियसली जब क्लास बनेगी, जब क्लास बन जाएगी तो ऑब्वियसली लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। Yes, समझ sir. में आया? जब क्लास बनेगी तो लोग ऑब्जेक्ट भी तो बनाएंगे उस क्लास का। तो उन्होंने सन डेवलपर ने स्टार्टिंग में एनालाइज किया कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो लाइफ साइकिल की बात आएगी। भाई हर चीज की लाइफ साइकिल होती है, तो इसी तरीके से इसकी लाइफ साइकिल क्या है? पिक्चर। कंस्ट्रक्टर। सर लाइफ साइकिल में कंस्ट्रक्टर, वैल्यू इनिशियलाइज। हाँ वैल्यू इनिशियलाइज होगी। Yes, sir. तो इस वजह से मान लो अगर आप इफ यू आर नॉट राइटिंग एनी कंस्ट्रक्टर फॉर डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन, फॉर दैट केस Java compiler will create one constructor at the time of execution. JVM will execute, क्योंकि JVM के साथ कॉन्ट्रैक्ट है किसका? कंस्ट्रक्टर का। JVM will find the constructor and execute the constructor along with the default value initialization, right? यस सर। और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो दो चीजें होती हैं इनिशियल लाइफ साइकिल में, दो चीजें होती हैं। पोस्ट कंस्ट्रक्शन मतलब ऑब्जेक्ट बनने के बाद की एक्टिविटी, और ऑब्जेक्ट जब मेमोरी से रिमूव होगा उससे जस्ट पहले की एक्टिविटी, दैट इज व्हाट? प्री डिस्ट्रक्शन, राइट। पोस्ट construction means compiler. These two are the life cycle method, post construction and pre-destruction. Post construction means constructor or pre-destruction means finalize. Try to observe new things आई finalize java p object class के अंदर java dot lang dot object. Object is the name of class, object is the name of class as well. Object class का भी नाम है java में। very important, very important class. This is what finalize method. The purpose of this finalize method to perform which operation? Pre-destruction operation. This is also a life cycle method of each Java object, either a student, either customer or any other class, right? Constructor Yes. is what? Constructor is what? पोस्ट कंस्ट्रक्शन मतलब ऑब्जेक्ट बनने के बाद बाय डिफॉल्ट सबसे पहला काम क्या होगा? दैट वर्क विल बी प्लेस्ड इनसाइड कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट रिमूव होने से पहले क्या काम होगा? दैट वर्क यू हैव टू प्लेस्ड इनसाइड फाइनलाइज मेथड। कैसे यूज करेंगे विल डिस्कस लेटर। ओके, फाइनलाइज समझ में आ गया? फाइनलाइज एक क्या है? प्रोटेक्टेड मेथड है। किस क्लास में है? ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। क्या नाम है? फाइनलाइज। किस लिए काम आता है? प्री डिस्ट्रक्शन के लिए। ऑब्जेक्ट जब मेमोरी से रिमूव होने जाए तो उस रिमूव होने से पहले जो एक्टिविटी करानी है दैट इज व्हाट? क्लीन अप एक्टिविटी। दैट एक्टिविटी यू हैव टू प्लेस इनसाइड फाइनलाइज। दीज टू थिंग्स आर बिलोंग्स टू लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. What these two things? Can you please tell me? Constructor, finalize. Constructor, very good. And the second thing is what? प्रोटेक्ट वर्ड। Protector मतलब सिर्फ finalize बोल दो। Method है, method finalize. Right? We'll discuss later about it. Okay? कैसे चलेगा, कहाँ होगा, इनहेरिटेंस के बाद। इनहेरिटेंस पढ़ा देंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस लगाना पड़ता है। ठीक है ना? यस सर। तो कंपाइलर, डिफॉल्ट कंपाइलर क्यों बनाया गया? कि हर क्लास की अपनी एक एक्टिविटी होगी। वो एक्टिविटी क्या है? लाइफ साइकिल एक्टिविटी है। जब कोई क्लास बनेगी ऑब्वियसली उस क्लास के ऑब्जेक्ट भी बनेंगे। अब उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे और आपने सपोज करो आप कंस्ट्रक्टर बनाना भूल गए, लेकिन जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी दो एक्टिविटी है।
जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा उसके बाद क्या काम होना, जैसे ही जो है ऑब्जेक्ट रिमूव होगा उसके उससे जस्ट पहले क्या काम होना है, राइट? ये दैट इज Yes, व्हाट sir. लाइफ साइकिल और नॉट? Yes, sir. Life cycle. ये लाइफ साइकिल है. So these two are the life cycle method. If you are not developing a constructor due to any reason or forget creation of constructor, for that case compiler will create. You understand what is the reason? Can you please tell me Yes, sir. what is the reason why compiler create the constructor? To perform default initialization. If you are not creating any constructor in the class, then who will initialize default value of your non-static variable? Can you please tell me? Who will initialize? Tell me fast. Sir, If you are not constructor. declaring any constructor in the class, then who Sir, will compiler define define default constructor. constructor? Right? Yes, sir. Very good. तो दो प्रोग्राम बना के दिखा दे. वैसे प्रोग्राम में अब कंस्ट्रक्टर के कुछ है नहीं, बहुत इजी है. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या फिर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास ऑफ नेम व्हाट, SBI customer. SBI customer have their own name. See, name SBI customer. छोटा नाम लिखते हैं नेम, ठीक है ना. छोटा वेरिएबल लेते हैं, बड़ा वेरिएबल एड्रेस इन अकाउंट नंबर. मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ कंस्ट्रक्टर समझा रहा हूँ, ठीक है. इतना टाइम नहीं है. ओके. एडवांटेज मैंने बता दिया था कंस्ट्रक्टर का. अगर आप अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, राइट? मैं इस प्रोग्राम को आगे चल के उसी में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है ना. Now I'm going to create SBI customer class. First I'm developing one display method, simple display. System.out. Name, concatenation operator, tab, /t, address. /t तो समझ में आता है. /t क्या काम करता है? ऐसी है. Yes, Okay. line change pattern. Okay, that's good. अब मैंने क्या काम किया? Now I'm going to create a SBI customer class object. After creation of the object, सबसे पहले क्या चलेगा? After creation of the object, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो में आइडेंटिफिकेशन वाली लाइन चलेगी, एग्जीक्यूट ऑन स्टैटिक ब्लॉक वाली लाइन चलेगी. लास्ट में क्या होगा? जेवीएम किसे कॉन्ट्रैक्चुअल मेथड को एग्जीक्यूट करेगा. व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्चुअल मेथड नेम? Constructor. कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर? No, sir. हाँ है. मतलब जब एग्जीक्यूट होगा तो होगा उस टाइम पे. कंपाइलर तो हो चुका होगा. Yes, sir. जब रन होगा तो Yes. जब रन होगा, जब एग्जीक्यूट होगा, जेवीएम जिसको एग्जीक्यूट करेगा उस टाइम पे तो होगा. Yes, sir. Yes, sir. But that is what compiler defined or user defined default constructor? The compiler defined. Compiler defined. What is the default activity of compiler defined default constructor is what? To initialize. Sir, To initialize the default value. Default value के साथ initialize कर देगा इन वेरिएबल्स को, right? Yes, sir. आप इस तरीके से बता रहे हैं. आप यहाँ से कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं? 0. तो ये इंस्ट्रक्शन JVM के पास जाएगा. दिस इंस्ट्रक्शन गोज टू दी JVM and JVM will decide how many how many parameterized constructor you want to execute, right? So हम instructor at the time of instruction we are passing how many parameter? 0. 0, right? Okay, that's good. And try to understand one more thing I'm going to add. Okay.
if I pass, suppose if I pass 10, will JVM create the object of No. SBI customer or not? No, Will JVM no, create? No. no, sir. Because of there is no Parameter. int parameterized constructor in the SBI customer class, Yes, right? sir. आप Yes. पास कर रहे हो, आप JVM से बोल रहे हो भैया जो है एक इंटीजर नंबर पास किया, तो अब JVM क्या सर्च करेगा SBI कस्टमर क्लास में, क्या कोई इंटीजर सिंगल इंटीजर पैरामीटराइज, क्या कोई SBI कस्टमर क्लास में कंस्ट्रक्टर है? नहीं है, राइट? कौन सा कंस्ट्रक्टर है इसमें? कंपाइलर डिफाइंड, मींस जीरो पैरामीटराइज्ड है, तो बोलेगा भैया ये काम नहीं करेगा, देखो कंपाइल टाइम एरर आएगी, है ना? कंस्ट्रक्टर इन Yes, SBI sir. कस्टमर कैन नॉट गिवन दिस, ओके? इस Yes, चीज sir. का यहाँ पे कंपाइल टाइम yes. पे आइडेंटिफाई कर लिया गया, राइट? Yes. I'm going to execute, sir, just a minute. Okay, a dot display, ठीक है ना? तो a dot display से क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, राइट? समझ में आया? Yes, sir. कॉल create 2 और 3 कंस्ट्रक्टर, जितने भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है कर लो। तो ये क्या कहानी थी? अब मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ वेरिएबल्स को, आप लोग इतना समझदारी है कि अपने आप से कर लेंगे सब चीज, है ना? तो 3 बारों करोगे, तीनों बार एक ही काम होगा। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो कितनी बार चलेगा? जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतनी कितने बार। ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज क्लियर है कि नहीं? ऑब्जेक्ट से क्या काम हो रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. कंस्ट्रक्टर इज Clear. आल्सो अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Part of It's a it. part. Completely Yes. depends on object activity, right? Yes, sir. Yes, sir. Without object there is no existence of customer. Oh sorry, there is no existence of Constructor. 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 ठीक है ना? समझ में Yes, आ sir. गया इसको प्रोग्राम को और एक्सप्लेन? अब इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दें इसको, Yes, sir. डिफॉल्ट समझ में आ गया। चलो इसी का एक और प्रोग्राम बनाते हैं अलग से, ठीक है ना? बनाते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैराम कंस्ट्रक्टर समझ में आया? इतना पैराम कंस्ट्रक्टर बनाने का कोई खास पर्पस नहीं है, बनाना चाहो बना दो, क्योंकि कल मैं बता चुका था वैसा प्रोग्राम, ठीक है ना? चलो आ गया तो एक बना ही देते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आए। तो इसको मैंने क्या किया, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, ACNO, right? This dot name equal to name and this dot address equal to address, this dot ACNO equal to what? ACNO, right? Any confusion about this? What is this? I have already discussed on Monday class. Monday वाली class में No, already discuss कर चुके हैं what is the meaning of this. Don't get confused. If any Yes, sir. confusion, you have to No, sir. download the Monday lecture and listen carefully, okay? And understand complete mechanism of what is this. Okay, param constructor. Now I'm going to save first. Control C, Control A. I'm going to save. Okay. So is this program will compiled or not? If I'm trying to compile, will this compile or not? Compile, sir. क्यों भैया? You are No, sir, instructing to JVM. You are instructing to JVM to call how many parameterized constructor? Yes, sir. Zero parameterize. Is there any constructor which contains zero parameter inside this customer class, SBI customer no, class? sir. No, no. Okay. No, sir. Because of if you are creating any constructor, for that case compiler will not create any constructor, right? Yes, sir. So you have created the constructor or not? Yes or no? No, 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 Yes, no, sir. sir. You Created. have created Sir, the constructor or created. not? Yes, I Sir, created yes, the sir. constructor. Created. Yes, Oh. sir. So that compiler will create or not? No, sir. Compiler will not Compiler create will it. not create. The compiler create नहीं करेगा, that means
जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा प्रोग्राम में? नहीं। सो इफ यू आर इंस्ट्रक्टिंग No, टू sir. JVM to execute how many execute zero param constructor, but the SBI customer class doesn't contain zero parameterized constructor. That is why this problem will identify by the compiler and raise compile time error. Okay, you understand? Yes, sir. That's good. So now I'm initializing the constructor. Okay. Sorry, I am passing the parameter into the constructor. So how number one, like Khalid Khan, address is what? Kanpur. Kanpur. And now third parameter I'm passing. That is what? Account number, like 1, 2, 3, 4. Okay. Yes, sir. I'm passing another like 1, 2, 5, 1, 2, 6. Instead of Kanpur, I'm using Lucknow. कल प्रोग्राम बनवाया था कोई ऐसे दिक्कत नहीं। Yes, sir. 3 पैरामीटर। तो नाम बदल दो, सपोज कर दो, है ना? Yes, sir. ठीक है ना, समझ में आया नहीं? Yes, sir. I'm going to compile fine, if I execution also fine. Okay, बंदे आ Yes, रहा है? sir. तो ये Yes, sir. एडवांटेज भी यही था कि भैया नंबर ऑफ लाइन बच जाते। अगर आप ये कंस्ट्रक्टर नहीं लगाते तो आप क्या करते, एक फंक्शन बनाते, मान लो इनपुट करने का, ठीक? उस फंक्शन को आप कितनी बार कॉल करते? जितने आपके पास ऑब्जेक्ट होते। मान लो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट, तो 3 बार कॉल करते, तो वो नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस हुई या नहीं? Yes, sir. इसी ये तो पर्पस ही था ना कंस्ट्रक्टर का, इसीलिए तो कंस्ट्रक्टर आया कि नंबर ऑफ लाइन को आपके कोड को बचाना है, राइट? कंस्ट्रक्टर का जो सबसे फर्स्ट पर्पस था वो क्या था? लाइफ साइकिल मेथड है। कंस्ट्रक्टर इज व्हाट? लाइफ साइकिल। हर ऑब्जेक्ट की, दुनिया के हर ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल होती है, इसी तरीके से जावा ऑब्जेक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है, राइट? Yes, sir. तो पैरामीटराइज भी समझ में आ गया? गुड। अब Yes. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना? तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो ये है कि भाई 3 तरह के समझ लो, 2 भी मत समझो, 3 समझ लो। वैसे तो खैर ये कोई दिक्कत नहीं है। पहला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो सारे अगर आपने प्रिमिटिव पास कर दिए, प्रिमिटिव मींस इंट, बाइट, शॉर्ट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये जो 8 तरह के प्रिमिटिव पढ़ाए थे वो आपने पास किए, तो उस कंस्ट्रक्टर को बोलेंगे प्रिमिटिव कंस्ट्रक्टर, सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद प्रिमिटिव। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? Yes, sir. Tell me fast. Yes, Those sir. constructor Yes, declared with the primitive parameter. ऐसे कंस्ट्रक्टर जो किसके साथ डिक्लेयर किए जाए? प्रिमिटिव पैरामीटर के। और अभी एक ऐसा भी कंस्ट्रक्टर जिसमें नॉन प्रिमिटिव पास किया जाएगा, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज। क्लास टाइप, इंटरफेस टाइप, इनम टाइप। तीसरा है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर विद प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। समझे नहीं? Yes, sir. तो ऐसा कंस्ट्रक्टर, डेफिनेशन अपने आप बना लो, डेफिनेशन कोई ऐसा नहीं है स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखाना पड़ेगी, नाम से पता Yes. चल रहा है ऐसा कंस्ट्रक्टर इसमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों ही पैरामीटर पास किए जाए, राइट? Yes, sir. तो कुछ समझने में डाउट है? ये वाला कंस्ट्रक्टर कैसा बनेगा? No, sir. आपने पढ़ा चुके हैं, sir. हाँ, ये तो मैंने पढ़ाई दी है ना, सिर्फ प्रिमिटिव पैरामीटर पास होंगे। फॉर एग्जांपल दिस, ये एडिशन है, आपने ए बी सी पास किया, 3 नंबर का एडिशन हो गया, डिस्प्ले कॉल कर दिया, डिस्प्ले से एडिशन निकल के आ गया, राइट? Yes, sir. कुछ दिक्कत? देखो आपने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, 3 पैरामीटर पास किए, ये ए में गया, ये बी में गया, या सी में गया। यहाँ पर क्या हुआ? इसी के अंदर से मैंने फंक्शन कॉल कर दिया डिस्प्ले रिजल्ट। डिस्प्ले रिजल्ट कॉल हुआ, डिस्प्ले रिजल्ट ने क्या काम किया? ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ा और डिस्प्ले करा दिया, राइट? Yes, sir. कोई दिक्कत प्रिमिटिव वाले को समझने में? अच्छा, नॉन प्रिमिटिव थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो नॉन प्रिमिटिव थोड़ा सा बड़ा है,
मैं तो अभी पढ़ा दूं लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो नॉन प्रिमिटिव विल डिस्कस इन टुमारो क्लास। ओके, नॉन प्रिमिटिव एंड थर्ड इज आल्सो विल डिस्कस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्ट विद प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, दोनों ये दोनों ही कल पढ़ते हैं, है ना? यस सर। टिल नाउ एनी डाउट? नो सर। कंस्ट्रक्टर अच्छे से समझ में आ गया? प्रैक्टिस करो भाई, कंस्ट्रक्टर को तुम घूम जाते हो बार बार जब कोई नई चीज आती है तो। सर अभी समझ में नहीं आया सर, लेकिन वीडियो देखेंगे तो आपके आगे क्लियर होगा सर, क्योंकि सर थोड़ा लॉजिकल वाला है ना। लॉजिकल है भाई, ये लॉजिकल क्या है, पूरा जो है लाइफ साइकिल को सही से समझो, और उसके बाद जो है इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो, नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। अगर नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत। यस सर, फ्लो समझना इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ, ठीक, जस्ट यस सर। कल हम लोग यहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे। पेशेंस बनाए रखो, 1 मिनट, 40 नंबर